तो चलो बच्चे, आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 जो है समझाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा बहुत करा दिया है, उसको भी आप पिछला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। फिर हाल जो है मैं फिर से एक 1-to-1 क्वेश्चन देखता हूँ और पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ आपको किस प्रकार से ये होगा। तो आइए बच्चे देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.3 को और हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1.3 का सलूशन किस प्रकार से होगा। तो मेरे बच्चे देख रहे हैं क्या कर रहा है, राइट फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, इसको जो है रेशनल फॉर्म में दे रखा है। व्हाट से काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इच है। तो वो कह रहा है कि ये जो है रेशनल फॉर्म में दे रखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में आपको बदलना है। तो मेरे बच्चे अगर ये बताइए डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं। हम सीधी सी बात है भाई, कहाँ दिमाग लगाते हैं कि यहाँ को 36 में 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे वो डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, यहाँ 3 ले जाओगे 300 हो जाएगा। फिर आया 6 जीरो, तो फिर आपने जीरो पॉइंट लगाई है, फिर एक जीरो बढ़ा दो, 6 ले जाओगे, फिर क्या हो जाएगा, जीरो। आप बताइए ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 0.36 मेरे बच्चे टर्मिनेट हो गया। मतलब पूरी तरह से जो है ये डिवाइड मतलब भाग लग गया, डिवाइड हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। सर ये तो हो गया, समझ में भी आ गया, समझ में आया ना। आप कहोगे 1/11 क्या होगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताता हूँ, फिर से वही 1 में 11 का डिवाइड कर दो। डिवाइड करने आता है ना, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो समझ लीजिएगा आपके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है, वीडियो देखते रहोगे समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं। तो ये बताइए 1 का अगर 1 में जो है इसका डिवाइड करोगे तो क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये 0.0 लगा दो, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। अगर 0 पॉइंट लगा दिए तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। सर इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 अभी भी छोटा है, ऐसा आप बोल रहे हो। तो चलिए ठीक है, मैंने जीरो और बढ़ा दिया, एक जीरो और बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो सर अभी भी काम अब तो चल जाएगा क्योंकि 100 है, ये 11 है। तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा, इसमें 9 मल्टीप्लाई करोगे 99 हो जाएगा। फिर 1 आ गया मेरे बच्चे, 1 था फिर 1 आ गया। अगर वही चीज़ रिपीट होने लगे इसका मतलब वो आंसर भी रिपीट करेगा। फिर वही करोगे, 100 बढ़ाओगे, फिर आ जाएगा 09, फिर आप 99 आएगा, फिर आप 100 आएगा, फिर आप कहोगे 09 आएगा। इस प्रकार से नंबर क्या होगा बच्चे, रिपीट होगा। अगर ये रिपीट होगा, समझ पा रहे हो ना, तो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, तो इसके सलूशन में हम क्या लिखेंगे, 0.09 पे बार लगा दो। ये क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग भाई, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट करना शुरू कर दिया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या रखा है, 4:1/8 दिए रखा है। इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे तो हो क्या जाएगा, हाँ 33/8 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर ये 33/8 होगा तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड तो कर ही सकते हो। डिवाइड करो, इस प्रकार से हो जाएंगे। इसी प्रकार से सारे नंबर कार से मैं बच्चों लिख दिया हूँ, आप थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि ये तो आप देखिए ये जो है टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 33/8 का, ये पूरी तरह जो है टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब भाग देने पे 4.125 आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता तो आप कमेंट करिए, जो है कमेंट सेक्शन में जाके हम फिर से आपको डिवाइड सिखाएंगे। और 3 में जो है 13 से डिवाइड करोगे ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट करने लगेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो 2/11, अगर 2/11 का डिवाइड करोगे बच्चे तो ये भी जो है क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, 18 बार आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन जो 6 वाला क्वेश्चन है 329/400, इसको अगर डिवाइड करोगे, थोड़ा सा ये जो है अच्छा है, टेक्निकल है। अगर इसको चाहो तो हम यहाँ से डिवाइड करके, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हो सकता है तुम घबरा जाओ, सर जो है 400 का डिवाइड मुझे नहीं आती, ऐसे आप कहोगे। देखो थोड़ा सिंपल फॉर्म बना लेते हैं, 329 डिवाइड बाई 400। अब आप सोच रहे हो कि सर 400 का डिवाइड कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चे 329 इंटू 4 इंटू आप क्या कर सकते हो, 100 कर सकते हो, नहीं 100। अब आप 4 का डिवाइड तो कर ही लोगे, इसमें कोई दो राय है। तो अगर आप 329 में 4 का डिवाइड कर ही लोगे तो आप 4 का डिवाइड करो।
अगर यहाँ से 4 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइप्स जाएगा, तो क्या कहोगे सर यहाँ 8 बार ले जाओ 32 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 4 और 9 है, तो कितनी बार जाएगा ये बच्चे। आप कहेंगे सर 4 2 जा जो है 8 होता है, हम कहा 8 होता है, सही बात है, 1 हो जाएगा। अब 1 है, ये 4 है, अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सर ये क्या होने वाला है, मतलब यहाँ तो देखिए, तब यहाँ पॉइंट लगा दो, ये 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तो पॉइंट लगाई हो तो 0 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। इस प्रकार से हो जाएगा कितना 82.25, और अभी देखो 100 यहाँ बचा है, ये 100 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब ये 100 क्या कहता है, अगर 100 का इसमें डिवाइड करोगे तो डेसिमल को 2 टाइम इधर बढ़ा देता है। यही तो सीखे हो कि नहीं सीखे हो। अगर यहाँ से माइनस होता है यहाँ तो इधर ले जाता। ये थोड़ा सा यहाँ चमक रहा होगा, तो यहाँ देखो कि 82.25 में 100 का डिवाइड करोगे, 100 का डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट इधर चला आएगा। जब पॉइंट इधर चला आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8225 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, टर्मिनेट हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये नहीं कि 400 का डिवाइड करोगे, नहीं, 4 × 100 कर दोगे तो आसानी से आपका हो जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चे सारे कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना आता है और आप अच्छे से सीख चुके होंगे। आइए जो है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। हाँ बच्चे, आप देखिए इसका जो है इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको किस प्रकार से किया है। तो बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, वी नो दैट 1/7 = 0.14285 पे बार। तो बार क्या कहता है कि वही नंबर ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यही करेगा क्योंकि यही अब बार बार आएगा 7 को लेकर। कह रहा है कैन वी जो है प्रेडिक्ट व्हाट दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, 3/7 का भी बताओ, 4/7 का बताओ, 5/7 का बताओ, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन ऑफ सोहव। कह रहा है ये सब डिवाइड बिना किए बता दो, ऐसे ही देख के बता दो। ओहो, ये तो समस्या ला दिया कि देखते ही आपको बता देना है कि क्या होना चाहिए बिना डिवाइड किए कि इसकी वैल्यू मतलब डेसिमल फॉर्म में क्या होगा। तो आइए हम देखते ही बता देते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो देखो 1/7 दे रखा है, ये कह रहा है 0.142857 पे बार लगा रखा है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 2/7 बताइए। तो 2/7 का मतलब क्या है, 2 × 1/7, यही तो होगा। तो अब इसी में से 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो बता देना मल्टीप्लाई में, ठीक है, कर लेना। मल्टीप्लाई तो ही किए हैं, इसमें से कर लेना। अब फिर करा 3/7, तो 3/7 का क्या मतलब होता है, 3 × 1/7 है कि नहीं है। इसको जो है करोगे आपको ये मिल जाएगा 714285 हो जाएगा। फिर लास्ट 5 ही तक है क्या, अगर तो 5 तक है तो 5 तक जितना भी होगा उतना भी आप कर सकते हो, 5 है 6 है जो भी है। समझ पा रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन, मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए जो है हम इसका थर्ड क्वेश्चन कराते हैं और समझते हैं क्या। तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या कह रखा है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर जो है P एंड Q जो है आर इंटीजर है। तो इसमें क्या रखा है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको जो है आप किस फॉर्म में बनाओगे। आपको मैंने कहा था और बताया भी समझाया भी था कि दो चीज़ें ऐसे होते हैं कि दोनों को जो है रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। और दो कौन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, एक जो है क्या होता है रेशनल नंबर में डेसिमल में ऐसे दो चीज़ें होती हैं जिनको हमने रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो पहला क्या होती है टर्मिनेटिंग। मैंने आपको कहा कि अगर पॉइंट में है, अगर वो टर्मिनेट हो जा रही है तो उसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट तो ना हो। देखिए ये वैल्यू जैसे है इसमें दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 0.6 का बार मतलब ये 666 इस प्रकार से वैल्यू बढ़ते जाएंगे। ये तो बता टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है और इसके कह रहा है कि ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे भी नंबर को मैंने बताया था, दो प्रकार के नंबर डेसिमल के, जो हम क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही एक नंबर दे दिया आपको, वो नंबर क्या दे दिया है 0.66666,
जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब इसको कह रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लाइए। अगर आपने पहले बताया था कि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो क्या आप इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? ऐसा वो क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम चेंज करके आपको दिखाते हैं कि रेशनल नंबर के फॉर्म में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो ये बताइए, ये जो वैल्यू यहाँ आपने ले रखा है, इसको हम यहाँ लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? लेट जो है एक्स, क्या ले लेंगे? x इक्वल 0.6 बार हो जाएगा। इसको हमने लेट कर लिया। तो क्या इसी को हम क्या कर सकते हैं? 0.666 इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चे। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर आता है, अगर इसके पहले एक ही पॉइंट है, तो आप यहाँ करोगे कि जो है मल्टीप्लाई बोथ साइड इन 10 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10x यहाँ हो जाएगा तो 10 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 0.666, इस प्रकार से 10 का मल्टीप्लाई होगा इनफाइनाइट में। बात को समझते रहिए किस प्रकार से करोगे। अगर ये बेटा 10x है, तो अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप जानते हो जो पॉइंट यहाँ है यहाँ चला आएगा। यहाँ लिख सकते हो क्या? 6 0 पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट में x लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? x क्या, इन सारी जगह पे हमने क्या रखा? x रख दिया है। अगर यहाँ x रख सकते हो तो बच्चे इस साइड जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इक्वल 6 हो जाएगा। अगर इसके माइनस करोगे तो 9x इक्वल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा? 6/9। यहाँ से देखो 3 से जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 9, 3 3 जा, मतलब x इक्वल 2/3। तो आप बताइए, इसको जो है अगर आप चाहो तो रेशनल फॉर्म में लिखने के लिए ये 2/3 ही आएगा। डिवाइड करोगे तो बार बार यही रिपीट होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या किया, जिसको आपने x माना है बाद में उसी को आपने x माना, 10 का मल्टीप्लाई किया तो इस साइड आ गया, तो 0.666 यहाँ बचा, तो उसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस जो है ये सारे नंबर लिख सकते हैं। अब बताइए 6 में अगर आप जो है ऐड करोगे 0.666 तो क्या आने वाला है बताओगे? तो आप कहोगे सर 6.666 इसे यही आने वाला है। तो वही चीज़ जो है इसके स्थान पे हमने ये दोनों लिख दिया है। बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। सेकंड बच्चे इसको देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जो है सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है? तो 0.47 पे बार है। इसको जो है हम क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिखना है भाई? आप कहोगे सर पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको भी लिखना है। अगर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो सकता है? इसको जो है हम लेट कर लेंगे। लेट जो है x इक्वल 0.47 पे बार। 7 पे बार क्या बताता है सर? 0.477777 इस प्रकार से नंबर बढ़ते जाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना? बार का मतलब वही रिपीट हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इस प्रकार के नंबर होंगे। अगर हमने x के इक्वल जो है ये नंबर ले लिया 4777 इस प्रकार से, तो आप बताइए हम क्या करेंगे? वही चीज़ है, एक पॉइंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर ये देखिए 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो बच्चे क्या मिल जाएगा आप बताइए? तो आप कहेंगे सर जो 10 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा समझना है क्योंकि हमें 7 भी चाहिए। तो 4 ये देखिए 3 हो जाएगा, 4.3 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा? 0.4777 इस प्रकार से बढ़ जाएगा। अब 4.3 क्यों? तो आप सोचोगे मैंने 4.3 इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि जोड़ने के बाद x ही मिलना चाहिए। अगर ये बताओ इन दोनों में ऐड करोगे यहाँ, तो ये बताइए जैसे अगर देखो 4.3 में क्या ऐड करने जा रहा है? 0.4777 इस प्रकार का ऐड करने जा रहा है। तो क्या आना चाहिए? वही आना चाहिए नंबर। तो यहाँ देखो 4 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? थोड़ा सा यहाँ अपना दिमाग लगा दोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। 4.3 में 0.477 ऐड कर दोगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को आप क्या करोगे? x मान लोगे, क्योंकि मान लिए हो आप। तो यहाँ से आपने 10 का मल्टीप्लाई इधर भी किया होगा, है ना, दोनों साइड में आपने किया है। ये हो जाएगा 10x इक्वल हो जाएगा 4.3 और प्लस x हो जाएगा। मेरी बात बच्चे समझ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, आप अच्छे बच्चे भी हैं, इसलिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बच्चे एक बात बताओ, ये 10x हो गया, यहाँ x हो गया, इस साइड ले आ दोगे, ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 10x माइनस x हो जाएगा और यहाँ 4.3 हो जाएगा।
जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये 9x हो जाएगा और ये 4.3 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू निकालोगे तो 4.3/9 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 43/90 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये देखिए इस प्रकार से नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ये भी P/Q के ही फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। ये देखो 0.001 पे बार है, ये देखिए क्या, इसको x मान लो, लेट कर लो इसको। ये x इक्वल क्या हो जाएगा, 0.001 पे बार हो जाएगा। ये 3 पे है, देखो 1 2 3 की पॉइंट ये है। 3 कह रहा है कि 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्या लिखोगे यहाँ से, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, बाई 100,000 ना ऑन बोथ साइड। अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना ये पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक है। तब इसमें ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, तो माने 0.1 हो गए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसके बाद क्या आने वाला है, कहोगे सर 0.01 आ जाएगा। इस प्रकार से बार हो जाएगा। अगर इस प्रकार से बार हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आप कहोगे इतना x बराबर ये 0.1 है और ये 0.1 प्लस, ये हम 1 प्लस कह सकते हो। अब यहाँ से देखो पॉइंट है और 0.01 पे बार है, इसको आपने क्या माना है, x मान रखा है। ये हो जाएगा कितना, 1000x इक्वल 1 प्लस x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थोड़ा सा आप समझते हो ये जो है ट्रिक को। फिर आपने क्या किया, इसको सर इस साइड ले आ दिया, ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 99, 1 ही जाएगा ना जी। तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच्चे अगर घबरा रहे होंगे 100x में से सर x घट जाएगा तो 99 कैसे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ समझ गए होंगे आप। तो यहाँ x इक्वल क्या होगा, 1/90। 9000 है तो एक 9 और रहेगा भाई, 1000 है ना, तो ये 199 जो है 100 हो जाएगा। तो आपका ये देखिए ये थोड़ा सा 100 लिखा गया, समझ पा रहे हो ना, 1000 ही लिखना, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे हमें लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है हम इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखो वही क्वेश्चन को फिर से पूछ लिया है, इसका सलूशन जरा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 0.999 मतलब 1 डिजिट को रिपीट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप वही सरप्राइज बाय योर आंसर में के क्या रखा है, भोकाल बनाया है। बात यही है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको P/Q के फॉर्म में करेंगे। तो इसका सलूशन आप देखिए जरा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, लेट, हाँ ये बताइए ये क्या मान सकते हैं, 0.9999 इस प्रकार से बढ़ा दिया है, अर्थात यहाँ 0.9 पे बार लगा दिया है, यही बात कह रहा। तो माने क्या होगा, इसमें 1 डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है। तो यही आप लिखोगे, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 10 है ना ऑन बोथ साइड। अगर चलो मल्टीप्लाई करो 10 का, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल, अगर यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट के यहाँ चला जाएगा ना, तो आपको 9.09999 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उस साइड चला गया 9, ये 9 एक्स्ट्रा हो गया। इसके स्थान पे हमने क्या माना है, x माना है। अगर चाहो तो यहाँ प्लस का भी सिंबल लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बच्चे आप बात को समझ पा रहे हो, तब पर भी वही आने वाला है। तो आप यहाँ करोगे 10x इक्वल क्या हो जाएगा, 9 प्लस x हो जाएगा। जो इसको इस साइड ले आओगे, सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल कितना होने वाला है, आप कहोगे सर 9 होने वाला, यही तो हो जाएगा। अगर ये 9 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल 9, तो x इक्वल कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, 1 डिजिट आ गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो 1 को जो है क्या रेशनल नंबर नहीं कह सकते भाई, 1 को तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना भाई, 1/1 कह सकते हो। तो ये भी आपका क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर होता है, और 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर में भी आता है। तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। कह रहा व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफेक्ट डिवीजन, चेक योर द आंसर। मेरे बच्चे कह रहा है कि 1/17 है, आप डिवाइड करो।
और डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या डिवाइड करते जाओ, और वो जो है कितनी बार रिपीट करेगा, कितनी बार के बाद रिपीट करेगा, वही कह रहा है। तो बेटा इस केस में थोड़ा सा ये लंबा डिवीजन होता है। 1 में तुम 17 का डिवीजन करते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि यह पॉइंट लगाओगे, है ना, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे ही 10 हो जाएगा पॉइंट, फिर 0 लगाओगे, है ना, फिर 100 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप जो है डिवाइड करोगे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको कितनी टाइम से ये डिवाइड जाएगा, आप इस प्रकार से देखोगे तो 17 5 जा कितना होगा, तब कहोगे सर 85 होगा। जब इस पर माइनस करोगे बच्चे तो कितना आने वाला है, आप कहोगे सर 15 आने वाला है। फिर आपने इसको जो है एक 0 बढ़ा दिया, है ना। इसी प्रकार से आप जो है डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या, देखो बच्चे, अगर आप डिवाइड करोगे तो इतने नंबर आएंगे, मतलब 16 नंबर के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से जो है 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। इसलिए जो है ये रिपीट करेगा 16 डिजिट के बाद। मेरे बच्चे आप समझ पा रहे हो ना। तो मैंने 1 बाई जो 17 होगा 0.05882352941176447 डिजिट के बाद क्या करेगा बच्चे, वो रिपीट करने लगेगा। तो आप लिख सकते हो 16 डिजिट आफ्टर रिपीटिंग। तो मेरे बच्चे मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसको आप डिवाइड कर लेना। मैंने तो अभी एक दो किया, मैं जान गया कि ये लंबा डिवीजन है, 1/16 है तो 16 लेस देन 17 होता है, नियर अबाउट ऐसे ही होगा वो। इस प्रकार से अंदाज़ा लग जाता है। तो ये इस ऐसे नंबर में इस प्रकार से होते हैं। तो मेरे बच्चे एक काम करो, तुम इसको तुम डिवाइड कर लेना। डिवाइड करोगे तो 7 के बाद ये नहीं कि वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा। फिर जो है इसी प्रकार से नंबर आते जाएंगे, लेकिन जो रिपीट करेगा इतने नंबर के बाद वो रिपीट करेगा। तो वही बात है कि आप इसको करेंगे तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, समझो क्या कहता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल। आप रेशनल नंबर अपने से कुछ एग्जाम्पल लो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। करा वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर, जो पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए विथ नो कॉमन फैक्टर। उनके बीच में क्या होगा, पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर करा अदर देन 1 हैंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो क्या होना चाहिए कि वो जो है किसी न किसी केस में टर्मिनेट होना चाहिए। मतलब ना रिपीट करे, ना जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना रिपीटिंग हो। समझ पा रहे हैं ना। केवल जो है टर्मिनेट हो, ऐसे केस बताना है और ऐसा गेस करके प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई, इस प्रकार की जो है आपको लेना है। तो मेरे बच्चे आप बताइए, ऐसा कुछ जो है आप एग्जाम्पल मान के चलो सॉल्यूशन में। कौन सा एग्जाम्पल कि जो दोनों आपस में कॉमन ना हो। जैसे आपने ले लिया 3/2। अगर 3/2 के केस में अगर इसको आपने सॉल्व किया तो जो भी वैल्यू मिलेगी ये टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा क्यों मैंने कह रहा हूँ, क्योंकि 2 है अर्थात 5 है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेट होगा। किस केस में टर्मिनेट होगा, या तो दोनों हो, या तो दोनों हो, या तो कोई एक हो। जैसे आपका यहाँ 7/2 है, अगर 7/2 होता है तो 2 के केस में भी टर्मिनेट होगा। आप देख लेना, किसी में भी डिवाइड करो, या तो जो है इसकी पावर भी हो। अगर 7/2 × 5 है फिर भी ये जो है टर्मिनेट होगा। अगर यहाँ 2 और 3 पावर भी है तब पर भी टर्मिनेट होगा। यही बातें उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से केस होंगे, आप एग्जाम्पल बताओ। तो आप मेरे बच्चे इस बात को लिखेंगे कि डी किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाएं, या इस प्रकार के नंबर लिख सकते हो। या लिखोगे a डिवाइड बाई, या कोई भी नंबर यहाँ x कोई नंबर हो जाए, है ना। अब यहाँ डिवाइड बाई गया 2 के पावर m × 5 के पावर n। इस प्रकार के अगर नंबर होंगे तो ऑलरेडी हमेशा क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाए तब पर भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 भी आ जाए फिर भी टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों साथ में भी आ जाए तब पर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हो। और कुछ दिखाना है तो आप ऐसे ही दिखा दो। रिटेन में आप कैसे लिखोगे वो भी देख लो। इस प्रकार से बच्चे आप देखो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। कैसे, मैंने क्या लिखा है कि जो डिनोमिनेटर होता है 2 हो या उसका पावर हो,
5 हो या उसका पावर हो, ये जो है दोनों या एक साथ भी आ जाएं फिर भी जो है वो जो वैल्यू आएगी पूरी तरह जो है टर्मिनेट हो गया, इस पर बार नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ पा रहे, कोई भी वैल्यू। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हो, इसके पावर भी मतलब 7 डिवाइड बाई 2 के पावर 3 नहीं लिख सकते, तो 2 आया ना, इसलिए जो है ये टर्मिनेट हो गया। इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 है ना, तो 2 × 5 लिख सकते हो, फिर भी देखिए तो दोनों आ गया, फिर भी ये टर्मिनेट हो गया। तो मिला जुला के जो डिनोमिनेटर में आना चाहिए या तो 2 आए या तो 5 आए या तो दोनों साथ आए, वो वैल्यू हमेशा जो है टर्मिनेट होगा। ये बात तुम याद रखना, इसको भूलना नहीं। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के नंबर के बीच में जो है इरेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है, दोनों ये रेशनल नंबर है, इसके बीच इरेशनल फाइंड करना बहुत आसान है। जरा इसको देखो, जिससे 5/7 है, अगर यहाँ से 5/7 को डेसिमल में कर लूँ, अगर यहाँ से 0 पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा 7, 7 जा 49, ये करोगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। फिर जो है क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 4 जा 28, मतलब इस प्रकार से नंबर बढ़ता जाएगा। इसके बीच में लिखना है तो ज़्यादा पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 9/11 करना है, अगर 9/11 का डेसिमल में देख लो तो पॉइंट ले जाओगे 90 हो जाएगा, 8 जा ले जाओगे तो 88 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब फिर जो है 1 ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर 90 माने फिर 8 1 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो मिला जुला के आप देखिए इनके बीच में हम क्या लिखना है 2.714 के बीच में, और यहाँ से 0.81 के बीच में क्या लिखना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं रिपीट नहीं करते, मेरे बच्चे क्या होते हैं रिपीट वो नहीं करते। तो रिपीट नहीं करना है तो मनमानी लिख देना है, लेकिन बस अंतर यही होना चाहिए 7 1 से बड़ा होना चाहिए और 8 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसे अगर नंबर तुमको 3 लिखना है तो लिख सकते हो 0.7235 ऐसा ना लगे कि रिपीट हो रहा है। दूसरा लिखना है 0.72596 ऐसे बढ़ते जाना है ना। फिर तीसरा लिखना है, तब क्या लिखोगे 0.78596, मनमानी लिखो, रिपीट मत करो, मतलब ऐसा ना लगे कि उसमें बार लग जाएगा, ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। और का इस प्रकार के नंबर आप दिखा सकते हो। 3 ही कहा है, मैं 3 दिखा रहा हूँ, जितना कहता उतना दिखा देता, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि वो क्या करना हमें पता है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं कि जो न रिपीट करे न जो है वो टर्मिनेट हो। 2 ही बात का ध्यान रखना है, यहाँ न टर्मिनेट होना है, डॉट डॉट जाएगा, और न रिपीट करना है। बाकी के जो है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो मनमानी हम नंबर लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान देना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का नंबर ही है। तो मेरे बच्चे समझ गए आप। इसी के साथ जो है हम क्या करेंगे 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ये लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। ये कह रहा है क्या कि क्लासीफाई द रेशनल और इरेशनल अलग अलग करिए कि कौन रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो मेरे बच्चे ये बताइए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी नंबर आएगा पूरी तरह जो है क्या होगा स्क्वायर रूट इसका नहीं होगा, क्योंकि 23 किसी का स्क्वायर रूट है, आप कहोगे नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या आने वाला है, ये इरेशनल आएगा। अब ये किसका है, ये 15 का है, 15 क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। बहुत आसान है। ये देखो ये टर्मिनेट हो गया, अगर टर्मिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कहोगे सर टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये देखो डॉट डॉट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। चौथा देखिए क्या है कि इससे क्या दे रखा है चौथा में क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 3 हो गया ना, 4 7, हाँ ये भी नॉन टर्मिनेट है दोनों। देखिए ये भी देखो, ये दोनों जो ये भी क्या होगा इरेशनल होगा, ये जो है इरेशनल हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है डॉट डॉट लगा हुआ है। तो मतलब रेशनल वो होगा या तो टर्मिनेट हो जाए या तो वो जो है देखिए क्या हो जाए, इसका जो है कोई नेचुरल नंबर निकल के आए, फैक्टर हो जाए। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसी के साथ जो है हमने एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर लिया है।